नमस्कार मित्रों। आज का जो वीडियो है बड़ा रोचक होने वाला है, बड़ा मजे का होने वाला है। और ये वीडियो इसके ऊपर है कि आने वाले 10 साल में 12 साल में बिजली एकदम से मुफ्त हो जाएगी करीब करीब। अब आप मेरी बातों में बड़ा हंस रहे होंगे, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, आप समझ भी जाएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखिए, ये तो हो ही जाएगा कि मतलब करीब करीब पूरी तरह फ्री नहीं, बिजली फ्री मिले और करोड़ों घर ऐसा हो सकता है कि ऑफ ग्रिड हो जाए, ठीक है। अपनी बैटरी, अपने सोलर, या तो सोलर पैनल है या उनका रूफ टॉप विंड टर्बाइन, छोटे छोटे टर्बाइन आ जाएंगे, वो लगे हुए हैं या दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सोलर के दाम और बैटरी के दाम बहुत तेजी से घट रहे हैं कई दशकों से, और ये गिरावट है, ये एकदम से रुकती नहीं है। थोड़ा हौले, बहुत हौले हौले गिरावट, रुकना कम होती है। जैसे कि आप ये समझिए कि 10 साल में अगर प्राइसेस 80% गिरे, मान के चलते हैं, तो ये पक्का समझ लिए अगले 10 साल में 60% तो जरूर गिरेंगे। इतना ही फर्क रहता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये गिरते रहते हैं, इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव देता हूं। देखिए, पहले क्या होता था, 1975 में 1 वाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा आता था, वो आता था $115। डॉलर की टर्म्स में बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में ये पुरानी इंडस्ट्री है। 2010 में ये घट के कितना हो गया, $2.15, ठीक है। करीब करीब आप ये समझ लीजिए 50 गुने से ज्यादा गिर गया, ठीक है। कितने में? 35 सालों में। अब आप आ जाइए 2021 में। 2021 में 1 वाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने की कीमत थी करीब $0.27। अगर रुपए की उसमें देखेंगे तो उस समय रुपया कितने का चल रहा था, 75 के आसपास। तो ये समझ लीजिए 75 का करीब एक चौथाई कर दीजिए, तो 19 रुपये। 19 रुपये में 1 वाट पावर पैदा हो जाती थी। मतलब 19, आप 1 किलो वाट अगर आप सोलर मॉड्यूल लेने जाएंगे तो उस समय वो 19-20 हज़ार के आ जाते थे। और इस समय 2024 में, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहा हूँ, बाकी तो जीएसटी लग के और कॉस्ट लग के महंगा हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट है $0.12। मतलब फिर 3 साल में करीब आधा हो गया। कई तरीके के, मतलब जो हाई क्वालिटी भी लेंगे तो उसका $0.18 है, तो $18 का मतलब हो गया, ये समझ लीजिए रुपया करीब 84 रुपये चल रहा है, तो करीब 16 रुपये, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि 2010 से लेके और 2024 तक दाम करीब करीब फिर 20 गुने घट गए। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 1 दशक में करीब करीब 4 गुने तो निश्चित ही कम हो जाएंगे, और ज्यादा कम हो जाए तो पता नहीं, ठीक है। ये तो आप लिख के रख लीजिए, और नहीं हो तो आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट, ठीक है। आप मुझ देखिएगा, इसको लिख के रख लीजिए आज आप। तो मेरा अनुमान है, मैं ज्यादा मान के चल रहा हूँ ऑन द हायर राइट, कि जो सोलर पावर की कॉस्ट हो जाएगी $0.3 पर वाट। अब ऐसे ही मैं आपको बैटरी प्राइसेस का इतिहास बताता हूँ। बैटरी प्राइसेस सन 1990 में, जो लिथियम आयन बैटरी होती है, मैं इसकी लेड एसिड की बात नहीं कर रहा, ये तो आउटडेटेड होने वाली है, 2-3 साल में खत्म हो जाएगी, उसके दाम इतने कम होते जा रहे हैं, और उसके मुकाबले ये कहीं नहीं टिकती है। उसका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा है, उसमें पानी भी, मेंटेनेंस का झंझट नहीं है पानी वानी डालने का, उसकी पावरफुल एफिशिएंसी पे काम करती है, तो कई कारण है, वो खराब नहीं होती है। तो सन 1990 में 1 किलोवाट बैटरी अगर आप वो खरीदते, तो 1 किलोवाट आर की कीमत थी $7,500, जो 2010 में घट के रह गई $450, करीब करीब 17 गुनी घट गई, ठीक है। कितने? 20 सालों में। अगेन 2024 में ये घट के अभी आ गई है $75, $80, 1 किलोवाट आर की बात कर रहे हो, तो फिर कितना गुना घट गया? ये करीब करीब 6 गुना। अब आप पक्का समझ लीजिए कि बैटरी के दाम तो 5 गुने जरूर कम होंगे, कोई रोक नहीं सकता है,
और 2035 तक ये $15 पे आ जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, ये इसका कारण मैं बता देता हूँ ब्रीफ में, मैं बाद में दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि बैटरी का उपयोग केवल कारों में नहीं होता, बैटरी का उपयोग कारों में भी होता है। जो सोलर फार्म लगते हैं, विंड फार्म लगते हैं, उनमें भी बैटरियां लगती हैं। ये जब सोलर नहीं हो, सोलर पावर उसमें इकट्ठी हो जाए और ग्रिड को चली जाए। और सोलर पावर की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो होती है जब सोलर पावर डाउन हो जाती है 5 बजे के बाद, 5 से 8 तक। और बैटरी घरों में भी लगती हैं। तो ये समझ लीजिए घरों में वो बैटरी लग रही हैं, और सोलर फार्म से और विंड फार्म से जो बैटरी लग रही हैं उनकी बेहद डिमांड है। सन 2022 से 2023 में डबल हो गई है डिमांड। मतलब जितनी बैटरी 2022 तक लगी हुई थी, उतनी बैटरी करीब करीब 2023 में लग गई हैं। क्योंकि बैटरी और सोलर की जो मिला के या विंड और बैटरी की मिला के जो बिजली की कॉस्ट आ रही है, वो उन पीकर प्लांट से बहुत कम आ रही है। पीकर प्लांट मतलब जो 5 से 8 शुरू हो जाते हैं, तो उनसे कॉस्ट कम आ रही है, वो धड़ाधड़ रिप्लेस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो अब इस समय हम ये देखते हैं इंडिया में अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं विदाउट सब्सिडी और बैटरी लगाते हैं बढ़िया वाली लिथियम आयन और बढ़िया वाला इन्वर्टर लगाते हैं और वायरिंग वगैरह सब कुछ खर्चा मिला के 3 लाख रुपए आता है। अब आप सोच के देखिए, यही खर्चा घट के करीब 75,000 रह जाए 10 सालों में, तो करीब करीब मुफ्त में हो गई बिजली। मुफ्त में कैसे हो गई? 75,000 इतना तो जिस घर में 1 एसी या 2 एसी लगी हो, 75,000 तो साल का 2 एसी वाले घर का मतलब उससे ज्यादा तो बिल आ जाता है। गर्मियों में जिस घर में 2 एसी लगे हो तो 10-12 हजार बिल आ जाता है। गर्मियों में बिल आ जाता है, मतलब 6 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में कई बार 75,000 का। तो आप ये समझिए आने वाले समय में ये होगा 1 साल के बिजली के खर्चे पे आप पूरी 25 साल के लिए बिजली फ्री ले लें। क्योंकि बैटरीज भी अब जो आ रही हैं और आने वाले समय में आएंगी, उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होगा। 15 साल तो अभी होता है, 25, 30, 50 साल भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अच्छा, अब आप एक बात और समझिए, देखिए हमारा क्या है, हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो मान लीजिए 7 रुपये यूनिट लग रही है यूपी में, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है? पूरे दिन में चलाओ, रात में चलाओ, शाम को चलाओ, 7 रुपये। ऐसा नहीं होता है बिजली विभाग जो बिजली खरीदते हैं उनके लिए। हम तो बिजली विभाग से फिक्स रेट पर खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दिन में बिजली मिल जाती है 2-2.5 रुपये पे, और सोलर पावर बहुत चीप है। पूरे दिन सूरज उगता है, सूरज जब डूब जाता है 5 बजे से, जब ऑफिस से लोग घर लौटते हैं और बहुत से ऑफिस भी चालू होते हैं, तो घर पे एसी चालू होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो पीक पावर होती है 5 से 8 के बीच में, और सोलर होती नहीं है। तो गैस प्लांट चालू करने पड़ते हैं वो गैप को फिल करने को, क्योंकि कोयले के प्लांट उतनी आसानी से चालू नहीं हो पाते, तो गैस के प्लांट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और इनकी कॉस्ट आती है कि 10, 12, 15, 20, 25, 30 रुपए तक भी आ जाती है, जैसी डिमांड और सप्लाई का खेल हो। ठीक है, तो अभी तो सरकार ने ये मैंडेट करा है कि 12 रुपए से ऊपर बिजली नहीं खरीदी जाएगी, चाहे काट दिया है, पर अभी इसमें रिलैक्सेशन देने की बातें चल रही हैं। और बैटरी और सोलर मिला के पड़ती हैं आपको 6-7 रुपए। आने वाले समय में एक चीज होगा, स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, तो हमारे जैसे यूएस में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, जापान में, कि टाइम ऑफ द डे के हिसाब से बिजली मिलेगी। जैसे मान लीजिए दिन में बिजली मिल जाएगी हमें 3 रुपए यूनिट, शाम को 5 से 8 के बीच में मिलेगी 15 रुपए यूनिट, रात में मिल जाएगी 5 रुपए यूनिट। ये इसलिए होगा कि आदमी जो शाम को अपने काम करता है, मान लो कपड़े धोने हैं, कार चार्ज करनी है, आने वाले समय में सोलर होगा, तो वो उस समय करे जब बिजली सस्ती है, जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो ये शिफ्ट करने के लिए होता है, और वो मालूम तभी पड़ेगा। स्मार्ट मीटर लगेंगे कि आदमी किस समय इस्तेमाल कर रहा है, वो स्मार्ट मीटर से ही पता चलेगा, इसीलिए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो बिजली की किफ़ायत हो जाती है, आदमी शाम के टाइम दिन में करने लगता है ज़्यादातर, इधर लोड शिफ्ट हो जाता है। अब आप ये सोचिए, अगर आपके घर में बैटरी होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि दिन में चार्ज कर सकते हैं, अगर ग्रिड पे हैं तो मान लीजिए 3 रुपये में हो गई, और शाम को सरकार मैंडेट कर देगी कि 3 घंटे आप दे दो तो आपको 9 रुपये मिल जाएंगे, 8 रुपये मिल जाएंगे, जो कुछ भी उसमें पीकर प्लांट का दाम चल रहा हो। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने
10 यूनिट भी सरकार को दे दी और 6 रुपये यूनिट से मिल गए तो 60 रुपये हो गए, 1800 रुपये हो गए महीने के, और साल के हो गए 20-22 हज़ार। अब 75 हज़ार में से वो भी माइनस कर दो तो आपका खर्चा बचा 50 हज़ार। और आपके घर पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा उससे भी आप ये ट्रेड ऑफ कर सकते हो कि कम टाइम में भर लो, पी करके दे दो, फिर 1000-2000 बच गए महीने के, क्योंकि उनकी बैटरी बहुत बड़ी होती है। तो फिर बढ़ गए 20-25 हज़ार। टोटल खर्चा कितना बचा? 20-25 हज़ार का। अब व्हीकल से आपने ठान लिया शाम को मुझे व्हीकल चलाना ही नहीं है, ग्रिड में देनी है, तो ये समझ लीजिए कि फोकट में पड़ गया पूरा 75 हज़ार का सिस्टम। और देखिए बहुत सी संभावनाएं और हैं, रूफ टॉप विंड टर्बाइंस आ रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ये इतने सस्ते नहीं हो जाए, सोलर से भी सस्ते। पर इंडिया में एक दिक्कत है, केवल कोस्टल एरियाज है वहाँ हवा चलती है, पर ऐसे भी आ गए हैं जो 5 किलोमीटर अगर हवा चल रही है उस स्पीड में भी चले एफिशिएंसी से। तो इस क्षेत्र में बहुत काम चल रहा है। तो मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आप देखिएगा बिजली करीब करीब फ्री हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जिसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। आदमी का आना जाना इतना सस्ता हो जाएगा कि 4 व्हीलर में यहाँ से और दिल्ली 500 रुपये में चला जाए आराम से एसी में बैठ के। कार ओनरशिप 10 गुनी महंगी पड़ेगी ये ऑन डिमांड टैक्सी से। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।